हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो रिएक्शन है वो मेरा है तारा के ऊपर। तो तारा के ऊपर किस लिए है? एक तो तारा की लव स्टोरी के ऊपर, और एक तारा ने जो अभी एक हाल फिलहाल में उसने परसों एक ब्लॉग डाला था जिसमें उसने बोला था, एक टाइटल डाला था जिसमें उसने बोला था, थंबनेल भी लगाया था उसने, कि इस टाइम राहुल की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा देश को है। तो एक बहुत ही प्राउड वाली बात उसने बोली थी, जो कि एक आर्मी ऑफिसर या एक आर्मी के जवान की जो वाइफ होती है ना, और जो उनके बच्चे होते हैं, इस टाइम पर जो कंडीशन है ना हमारे देश की, सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात है वो सिर्फ उन्हीं की फैमिली को है। जवान हर किसी के होते हैं, है ना। आज जवान सीमा पर खड़े हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं अपने घर में। जो जवान ना होते ना, तो तब देखते अब तक हम लोग को क्या कर दिया होता पाकिस्तान वालों ने, है ना। एक जवान ही ऐसे हैं जिनकी वजह से हम बिल्कुल अपने घरों में सेफ बैठे हैं। वो सब कुछ अपने ऊपर झेलते हैं और प्राउड है उनकी फैमिली को कि वो अपने दिल पर पत्थर रखकर कैसे कैसे उनकी दिन और रातें कट रही होंगी, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कब क्या नहीं हो जाए। इस टाइम पर ऐसी कंडीशन है हमारे देश की, है ना। युद्ध हो रहे हैं, कभी उधर से मिसाइल आ रही हैं, कभी इधर से मिसाइल आ रही हैं। पता ही होगा कि आपको पहलगाम में जो हमारे 28 भाइयों को मारा गया है, 28 औरतों का सुहाग उजाड़ा गया है, उन्हीं की वाइफ के सामने, उन्हीं की पत्नियों के सामने, जिसको लेकर सिंदूर ऑपरेशन चलाया था मोदी जी ने, और जो सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे जवान हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है हमारे देश की, वो बहुत ज़्यादा है ना। इस टाइम पर वो उनके लिए सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो सही रहें, क्योंकि वो बॉर्डर पर हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं अपने घरों में। इसलिए बोलते हैं जय जवान जय किसान। आज हम अपने जवानों की वजह से ही सुरक्षित है। और मैं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि इसमें फ़ौजी को टारगेट किया गया। और फ़ौजी के बारे में तो देखो मैं नहीं सुनती कभी भी। पहले भी किसी ने एक बार फ़ौजी को टारगेट किया था, राहुल भाई को। मैंने जब भी रिएक्शन दिया था, और आज भी मेरा रिएक्शन देने का सिर्फ ये एक ही मोटिव है। रिएक्शन इस बात पे नहीं है कि तारा ने थंबनेल लगाया कि राहुल को इस टाइम मुझसे ज़्यादा देश की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। 100% उसने सही कहा। उसने वो बात बोली, पर अपने दिल पर पत्थर लगकर। ठीक है, अगर पति से 1 घंटा भी बात नहीं होती है ना, या 1 दिन भी बात नहीं होती है, तो हम लोगों का ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता है। और फिर भी जो फौजियों की वाइफ है ना, वो तो अब इस टाइम पर ऐसे ऐसी जगह पर ड्यूटी लगी हुई है कि नेटवर्क भी नहीं है, एक मैसेज से भी बात नहीं होने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछो कैसे उनकी लाइफ चल रही है इस टाइम पर। ठीक है, तो उनसे पूछो कैसे उन्होंने अपने कालजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को भेजा है वहाँ पर, कैसे औरतों ने अपने पति को भेजा है बॉर्डर पर। ठीक है, उनसे पूछो उनकी कंडीशन क्या है। बेशक वो बाहर से मुस्कुराते हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनकी अंदर से पूछो, अंदर से क्या हो रहा है उनको। ठीक है, और उस पर एक कमेंट आया था, जिस कमेंट को ही मैं इस वीडियो में, जो वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ इस कमेंट के ऊपर। उन्होंने बोला है, बालाजी करके ऐसा है उनकी आईडी। उन्होंने बोला था तारा को, यार क्या बकवास है ये, तुमको व्लॉग बनाने के लिए अब ये सब चीज़ बोलने की ज़रूरत है। बिजनेस व्लॉग बनाने के लिए, जब हमारे देश में इस टाइम पर ये चल रहा है ना। तो अगर तारा ने इसमें ये बोल दिया कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पर राहुल को देश की है, देश को राहुल की है, तो इसमें गलत क्या बोला? क्या बकवास है इसमें? एक वाइफ ने अपनी सिर्फ फीलिंग रखी है हम सबके सामने। ठीक है, कि एक फौजी वाइफ की जो इस टाइम पर फीलिंग है ना, वो उसने सिर्फ फील की है। और उसके ज़रिए बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिनकी बहुत सारे औरतों के हस्बैंड जो हैं वो बॉर्डर पे हैं, आर्मी में हैं। इसमें उन सब को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तारा ने उनको एक तरह की तसल्ली दी है। उसने लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट कराया है कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश को है, इस टाइम सैनिकों की, इस टाइम जवानों की। ठीक है, सबसे पहले जो होता है ना फौजियों के लिए, वो अपना देश होता है, बाद में सब कुछ होता है। उनकी सबसे पहले भारत माता होती है, बाद में अपनी माँ होती है। तो सलूट है उन फैमिली को जो इस टाइम पर अपने बच्चों को, जिनके पति और जिनके बेटे बॉर्डर पर हैं, जो हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं।
उनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित है। तो इसमें तारा ने बकवास क्या बोल दी, जो तुम बोलोगी बकवास मत करो, क्या बनाने के लिए तुम्हें यही मिला है। भैया उसने रियल में हो रहा है हमारे देश में ये, वो बोला है उसने, बकवास कुछ नहीं करा, अपने घर से कुछ नहीं बनाया उसने। हमारे देश में इस टाइम पे चल रहा है ये सब कुछ। इसने सिर्फ अपनी फीलिंग रखी है कि एक जवान की बीवी की फीलिंग क्या है इस टाइम पर। बेशक वो बाहर से मुस्कुरा के बता रही है तुम्हें, लेकिन अंदर से वो कितना परेशान है ना, उनकी फैमिली है, वो ही समझ सकते हैं, या फिर वो समझ सकता है जिसकी फैमिली से कोई आर्मी में हो। उसके बाद ये बोलते हैं अब ये सब चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है, क्या तुम यार क्या बकवास, ये तुमको व्लॉग बनाने के लिए अब यही सब चीज़ बोलने की ज़रूरत है क्या। तुम बोलो ना बोलो उनको संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि एक फौजी सबसे पहले अपने देश के लिए ही खड़ा रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख। तो मैं तारा ने भी तो इसमें यही बोला है। तारा ने क्या इसमें कुछ और बोला है। ये जब तारा बोल रही थी तुम्हारे कान में आवाज़ आनी बंद हो गई थी, उसने भी तो यही बोला है कि इस टाइम देश को ज़रूरत है राहुल की मेरे से ज़्यादा। ठीक है, उसने ये बोला है, उसने भी कुछ गलत नहीं बोला। जो तुमने बोला बकवास, क्या बकवास की उसने। एक सिर्फ आर्मी, एक जवान की बीवी ने अपनी सिर्फ बात फीलिंग रखी है, और उसके साथ लाखों ऐसी हजारों औरतों की फीलिंग जुड़ी हुई है जो 2-2 3-3 दिन से जिनकी हस्बैंड से उनकी बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। तुम क्या क्या बोल देते हो, समझ में ही नहीं आता तुम लोगों को, है ना। उसके बाद बोलते हैं ये फौजी नहीं थे, हाँ, एक तेरा ही पति एक तेरा ही फौजी नहीं है। और जो बोला है कि एक तेरा ही पति फौजी नहीं है, मैडम जी ऐसे चीज़ों पे लोग ना बनाए, बहुत सारे फौजी हैं वहाँ पर। तो क्या उसका पति फौजी नहीं है। उसने मना किया कि और बस मेरा ही पति फौजी है बाकी फौजी नहीं है। यार तुम इस टाइम पर कैसे कमेंट कर देते हो तुम ऐसे, है ना। क्या लिखने से पहले थोड़े तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपते कि मैं क्या लिख रहे हैं हम ये। वो सिर्फ अपनी फीलिंग बता रही है, और तुमने उनकी फीलिंग का इस तरह से मजाक उड़ा दिया है ना कि तेरा ही पति फौजी नहीं है, दुनिया के पति फौज में है। उसने मना किया कि सिर्फ मेरा पति फौजी है। उसने सिर्फ ये बोला है कि मैं समझ सकती हूँ उन औरतों की फीलिंग को जिनके हस्बैंड से उनकी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरे हस्बैंड से मेरी भी 2-3 दिन बात नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसने सिर्फ औरतों की फीलिंग को समझाया है, बताया है, ना कि किसी का मजाक उड़ाया, ना कि उसने ये बोला कि सिर्फ मेरा ही पति फौज में है। तो सोच समझ के कमेंट किया करो। इस टाइम पर जो कंडीशन है ना हमारे देश की, सपोर्ट करो फौजियों को, फौजियों की वाइफ के हौसले बढ़ाओ, फौजियों के घर वालों को सपोर्ट करो, उनके साथ खड़े रहो, प्रार्थना करो अपने फौजियों के लिए, क्योंकि उन फौजियों की वजह से ही हम रातों को सोते हैं अपने घर में। ठीक है, प्राउड फील होना चाहिए तुम्हें ऐसी बीवियों पर और ऐसे घर वालों पर जो अपने बच्चे को पता है उनका बच्चा बॉर्डर पे है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्हें इस चीज़ खुशी कि देश के लिए खड़ा है। ठीक है, तो किसी के लिए गलत अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलो, वो भी इस टाइम पर। और है तारा की जो लव स्टोरी है उसके बारे में जो लोग कह रहे हैं कि उसने पहले अलग बताई थी अब अलग बताई है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, यही सेम स्टोरी पहले थी, यही सेम स्टोरी आगे, बस थोड़ा सा अंतर इतना है कि पहले तारा ने ये नहीं बताया था कि राहुल उनके घर रुका था, रात को पापा से मिलने आया था। उसने पहले सिर्फ ये बताया था कि मेरा फ़ोन पकड़ा गया था और मेरे पापा ने फिर राहुल से बात की थी, राहुल ने बताया था कि मैं आर्मी हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक इन सब चीज़ को छोड़कर इस टाइम पर सिर्फ प्रेयर करो अपने जवानों के लिए कि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप है बॉर्डर पर, और हमारे जवान। ठीक है, तो उनके लिए, उनके परिवार को हिम्मत दो, ना कि हिम्मत तोड़ो। और उनके लिए जिन भगवान को आप मानते हो, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो और उनसे दुआ करो कि हमारे जवान ठीक रहे, सही सलामत रहे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर हैं, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।